एंड दी प्रोसेस, यानी कि रिफॉर्म क्या है, एक स्ट्रक्चर में हम चेंज करेंगे और उसकी प्रोसेस कैसे होगी हम यूएन में देखेंगे। इसमें देखेंगे यूएन में। वेल द केस ऑफ रिफॉर्म हैज़ द वाइड स्प्रेड सपोर्ट एंड द गेटिंग एग्रीमेंट ऑन द व्हाट टू डू इन द डिफ़िकल्ट, यानी कि किस तरीके से वाइड स्प्रेड यानी कि फैला होगा और किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा एग्रीमेंट को, और व्हाट टू डू डिफ़िकल्ट, क्या चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। Let us examine the debate over the reform of UN Security Council in 1992. The Security UN General Assembly adopted a resolution पता है? रेजोल्यूशन पता है? एक टाइप का वो कह सकते हैं हम, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। द रिजोल्यूशन रिफ्लेक्ट थ्री मैन कंप्लेंट्स, यानी कि इसके अंदर 3 कंप्लेंट थी। द सिक्योरिटी काउंसिल नो दी लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा लंबे तक नहीं चलेगी और इसमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशू के लिए कुछ लोगों को जोड़ा जाए। इट इज़ द डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली द वेस्टर्न वैल्यू एंड द इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेट बाई द फ्यू पावर, यानी कि इसमें ना सबसे ज़्यादा बेस्ट की जो एथिकल वैल्यू है जैसे यूएसए वगैरह, इनके पास ज़्यादा पावर होती है, इन्हीं को रिफ्लेक्ट करती है। इट लैक एंड दी क्वेटेबल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा शांत रिप्रेजेंटेशन था। इन अ व्यू ऑफ दीज ग्रोविंग डिमांड फॉर दी रीस्ट्रक्चर ऑफ दी यूएन को रीस्ट्रक्चर किया गया। 1 जनवरी 1997 में यूएन सिक्योरिटी जनरल कॉफ़ी अमान इनिशिएट करते हैं इन सिक्योरिटी इंक्वायरी इनटू द हाउ, यानी कि किस तरीके से यूएन शुड बी दी रिफॉर्म, यूएन में किस तरीके से रिफॉर्म होगा। हाउ फॉर द इंस्टेंस, यानी कि किस तरीके के शुरुआत किस तरीके से की जाए। शुड यू न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बी दी चूजन, यानी कि तुम किसी भी नए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर को चूज़ कर सकते हो। इन द फ्यू in the years since then, the following are just some of the criteria that have been and the proposed for a new permanent and the non-permanent member of the Security Council. A new permanent member it has been and the suggest should be, यानी कि जो नए परमानेंट मेंबर है ना, उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं जैसे मेजर इकोनॉमिक पावर, मेजर मिलिट्री पावर और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन एंड बजट, बिग नेशन एंड टर्म ऑफ द पॉपुलेशन, नेशन दैट दी एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी, किस तरीके से वो ह्यूमन राइट को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें। कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल, यानी कि कंट्री को अपनी काउंसिल बनानी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वर्ल्ड में डाइवर्सिटी के साथ। टर्म करेंगे जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर को भी क्या करना चाहिए हमें, क्लियरली ऑफ ईच दीज क्राइटेरिया, ये जो जितने भी क्राइटेरिया हैं हैज़ सम एंड दी वैलिडेट, यानी कि इसमें से कुछ क्या है, वैलिडेट है। गवर्नमेंट सा करती है, एडवांटेज देती है, सम क्राइटेरिया एंड दी डिसएडवांटेज इन अदर डिपेंडिंग, यानी कि कुछ क्या है, जैसे कि उनमें क्या है, देखो डिसएडवांटेज भी होते हैं और एडवांटेज भी होते हैं इन कंट्रियों को। इन अदर डिपेंडिंग ऑन देयर दी इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट, उनके एस्पिरेशन, इवन इफ़ दे हैड नो डिज़ायर, इनकी कोई डिज़ायर ना हो टू बी दी मेंबर देमसेल्फ, कंट्री कुड बी सी, यानी कि कंट्री सी करेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे कैसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाउ बिग एंड द इकोनॉमिक मिलिट्री पावर, कैसे बड़ी पावर बनाए दुनिया में। डिड यू हैव टू बी दी क्वालिफाई फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, क्या हम सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के जो मतलब मेंबर बनते हैं, क्या उनके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स करे जिससे वो क्वालिफाई हो सके। व्हाट लेवल ऑफ द बजट कंट्रीब्यूशन वुड बी एनेबल अ स्टेट टू बाई इट वे इनटू द काउंसिल, कौन सा तरीका होगा जिससे हम इन्हें इनेबल कर सकें, किस तरीके से हम स्टेट मतलब देशों को क्या कर सकें, ले सकें। वॉज अ बिग पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन है, एन एसेट, ये क्या है, बिग पॉपुलेशन क्या है, एसेट है। एसेट पता है क्या है, एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस पता है। लाइबिलिटी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी इसका लाइव एग्जाम्पल है, वो लोग काम नहीं करते बस सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉकरोच जनता पार्टी के बाद वो क्या है, लाइबिलिटी है। एसेट क्या है, जो काम कर, हाँ मैं एसेट हूँ, मैं एसेट हूँ, रेजिडेंट है, एसिड हो जल्दी क्यों नहीं रहा हूँ। एसेट अच्छा ठीक है, वो H2SO4 वाला एसिड नहीं हूँ मैं, केमिकल वाला है। केमिकल वाला नहीं हो। एसेट का मतलब होता है इकोनॉमी में जिससे हम जो पैसा कमा के दे हमें, जैसे किसी की दुकान एसेट है,
वो पैसे दे रही है कमा के, रेंट आ रहा है उसका, किसी का कमरा रेंट आ रहा है, किसी की ऑफिस रेंट आ रहा है, किसी का ठेला जिसको वो फल बेच रहा है वो क्या है, एसेट है सारे। लाइबिलिटी पता चल गया। फॉर अ कंट्री ट्राई टू प्ले अ बिगेस्ट रोल इन दी वर्ल्ड, यानी कि बहुत सारी कंट्री इसी चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इफ़ रिस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन राइट के लिए क्या करते हैं, क्राइटेरिया फिक्स किया है। कंट्री विथ दी एक्सीलेंट रिकॉर्ड वुड बी इन अ लाइन टू बी दी मेंबर, यानी कि बहुत अच्छे रिकॉर्ड मिलते हैं, बट वुड दे बी दी इफेक्टिव एंड काउंसिल मेंबर, क्या ये काउंसिल मेंबर और इफेक्टिव होना जरूर मतलब इफेक्टिव है क्या। अब देखेंगे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी यूएन रेगुलर बजट फॉर दी 2019 में किसने कितना पैसा दिया यूएन को वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो ब्लैक है ना, डार्क ब्लैक, वो परमानेंट है। हाँ ठीक है। तो पहला क्या है हमारा मेंबर USA स्टेट देखेंगे, यूएसए कितना 22% दिया है, चाइना ने 12% दिया है, जापान ने 8.5% दिया है, जर्मनी ने कितना दिया है 6% दिया है, और यूके ने 4.5, फ्रांस ने 4.4, इटली ने 3.3, ब्राज़ील ने 2.9, कनाडा ने 2.7, कनाडा ने 2.7, रशिया ने 2.4, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 2.2, ऑस्ट्रेलिया ने 2.2, स्पेन ने 2.1, तुर्की ने 1.3, नीदरलैंड ने 1.3, मैक्सिको ने 1.2, साउथ अरेबिया 1.1, और स्विट्ज़रलैंड ने 1.1, अर्जेंटीना ने 0.9, और स्वीडन ने 0.9, और इंडिया ने सबसे कम 0.8% अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बजट में। अब वर्ल्ड बैंक वाला पोर्शन देखना, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है था, वर्ल्ड बैंक वॉज द क्रिएट, वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1994 के साथ, उसी टाइम पे। इट इज़ दी एक्टिव आर दी फोकस, ये फोकस करती है डेवलपिंग कंट्री में, वर्क करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, एजुकेशन और हेल्थ में। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एजुकेशन और हेल्थ होनी चाहिए। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में इरिगेशन के लिए काम करेगी, रूरल सर्विस में काम करेगी, इस्टेब्लिश करेगी, क्या करेगी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन रिडक्शन, पॉल्यूशन को कम करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना, ये सारे काम भी क्या करेगी वर्ल्ड बैंक करती है। इस्टेब्लिश किया गया था, एनफोर्सिंग किया गया था, रेगुलेट किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी और गवर्नेंस, एंटी करप्शन डेवलपमेंट, लीगल इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, लोन देती है लोगों को, ग्रांट भी देती है। लोन और ग्रांट में डिफरेंस क्या है, लोन और लेते हैं वो वापस करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, और ग्रांट वो वापस नहीं करना पड़ता है। ठीक है। मेंबर कंट्री इन दिस वे इट हैज़ दी एक्साइज enormous influence on the economic policy of the development country. It is the often criticized for the setting the economic agenda for the poorest nation, attaching the stringent condition to the loan and the force free market reform। यानी कि क्या करती है, ये दो ही काम करती है। क्या करेगी, ये तो क्या देगी, ये तो लोन देगी या ग्रांट देगी, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला पेज देखना, लेट्स डू इट टुगेदर, इसे छोड़ देना, ठीक है, इसे तुम खुद ही पढ़ लेना। इधर वाला देखना, फर्दर मोर, इसके आगे जाएं, हाउ वाज द मैटर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन का क्या मैटर था, ऑफ दी टू बी द रिसॉल्व इट, इसे किस तरीके से रिसॉल्व किया जाए, कैसे इक्विपमेंट इक्वली रिप्रेजेंटेशन किया जाए जोग्राफिकल एरिया में। टर्म मीन दैट दीज शुड बी दी 1 सीट ईच फॉर दी एशिया, यानी कि हर इंसान के पास एक जितने भी कॉन्टिनेंट है उनमें से एक सीट होनी चाहिए, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, इन सब से भी क्या होनी चाहिए, सीटें होनी चाहिए। जबकि साउथ अमेरिका से तो अफ्रीका से तो कोई सीट ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जरा परमानेंट में और नॉन परमानेंट में भी देखना, कोई कंट्री किसकी है, साउथ अमेरिका उसके अफ्रीका की है या नहीं है। सेकंड देखना, शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड देखेंगे बाय द रीजन ऑफ द सब रीजन। आगे वाला रीजन वो देखना, वो साउथ रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड, साउथ का वो अगर हम देखें तो इसमें ना अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है कैरिबियन सी है, कैरिबियन वाला एरिया है, उधर के लोगों का क्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रीजन एंड सब रीजन रेदर देन दी कॉन्टिनेंट। वाई शुड द इशू ऑफ द
टेबल, यानी कि क्यों इशू आया एक समान रिप्रेजेंटेशन में, किस तरीके से ज्योग्राफिकल चीज़ों को नहीं देखा गया, क्यों हमने लेवल को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देखा, वाई नॉट इन द अदर सब दूसरे शब्दों में देखें, गिव अ मोर सीट, क्या है हमने मोर सीट तो दी है, क्या दी है मोर सीट तो दी है मेंबरों को, डेवलपिंग कंट्रियों को भी दी है। देयर आर दी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डेवलपिंग वर्ड्स, और कंसिस्ट करता है कंट्री को मैनी डिफरेंट लेवल पर, डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, किस तरीके से कल्चर बना, डिफरेंट कल्चर कैसे हुए, सिविलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम बैलेंस बिठाया, ये देखना है। हाउ डज वन एंड डिवाइड दी वर्ल्डली civilization or the cultural give that the nation have so many cultural stream within their the border, यानी कि किस तरीके की स्टीम, किस तरीके का कल्चर है, उस चीज़ को क्या हमारे यूएन में देखा गया। अगर हम इस इशू को रिलेट करें नेचर के साथ या उनकी मेंबरशिप के साथ, तो इंसिस्ट करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, जिसमें आता है पहला वीटो पावर का होना, जितने भी 5 मेंबर हैं उनके पास है वीटो पावर का। अगर हमें इसे रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले वीटो पावर को ख़त्म करना है। Many perceive the vote to in the conflict. The concept of the democracy and the sovereign equality in the UN and through the vote was no longer right to relevant, यानी कि क्या कह रहा है कि जो UN है उसमें अगर हमने ब्यूटी पावर को ख़त्म कर दिया तो कन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे ख़त्म हो जाएंगे, और सारे लोगों को डेमोक्रेटिक बेस पे और सॉवरेंटी के बेस पे यूएन में बराबर की सीट मिले, और वो रिलेवेंट हो, क्या हो रिलेवेंट यानी कि रीजनेबल हो। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो चार्टर है वो बताता है परमानेंट मेंबर को प्रिविलेज देता है, पोजीशन देता है अबाउट द स्टेबिलिटी इन दी वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे मेन प्रिविलेज जो मिलते हैं वो परमानेंट 5 मेंबर को ही मिलते हैं। परमानेंसी पैरा एक मिनट, अच्छा मैंने कहाँ छोड़ा था, देखो परमानेंसी का मतलब क्या होता है, परमानेंट होना। एंड द वीटो पावर नॉन परमानेंट मेंबर सर्व फॉर ओनली 2 ईयर, जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल के लिए ही क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, उसके बाद इन्हें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही इलेक्ट किया जाता है। कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड, दोबारा इलेक्टेड नहीं होती इमीडिएटली। कॉम्प्लिकेटेड टर्म आती है, क्या होती है कॉम्प्लिकेटिंग टर्म आती है 2 ईयर के लिए। उसके अलावा परमानेंट मेंबर क्या है इलेक्टेड करते हैं आ मैनर सो दैट द रिक्वेस्टेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो रिक्वेस्ट में करते हैं और उन्हें लगता है कि हमें इस देश को सीट देनी है, उसी देश को हम सीट देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखे थी नॉन परमानेंट मेंबर डू नॉट हैव द वीटो पावर, उनके पास वीटो पावर ही नहीं है। व्हाट इज़ द वीटो पावर? In a taking decision that the Security Council process by the voting, all members have one vote. However, the permanent member cannot do in a negative manner, so that even if all other permanent and non-permanent members vote for the particular decision, any permanent member negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto. देखो क्या कह रहे हैं कि जितने भी मेंबर हैं 5, अगर उनमें से सबने पॉजिटिव दे दिया, साइन क्या दे दिया, पॉजिटिव वोट दे दिया, तो प्रोविज़न होना ही होना है, बिल बनेगा। हाँ ऐसे बोल दिया, यस बोल दिया, तो कानून बनेगा ही बनेगा। लेकिन उनमें से एक ने भी नेगेटिव कह दिया, क्या कह दिया नेगेटिव, नहीं मना कर दिया, हाँ तो ऐसे बोलेंगे वीटो, क्या बोलेंगे इसे वीटो। वेल द अदर हैव बीन एंड मूव टू बी दी अबॉल्यूशन, यानी कि वो क्या करते हैं अबॉलिश करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ब्यूटी सिस्टम को। उसके अलावा रियलाइजेशन करते हैं परमानेंट मेंबर का अनलाइकली टू एग्री टू दी सच रिफॉर्म, और बहुत सारे रिफॉर्म करते हैं। उसके अलावा नॉट रेडी फॉर सच एंटी रेडिका स्टेप इवन थ्रो दी कोल्ड वॉर इन दी ओवर थ्रो आउट दी वीटो देयर इज दी डेंजर एंड दी 1949 दैट दी ग्रेट पावर, यानी कि 1945 में जो उस टाइम पे 1945 में जो बड़े 5 देश थे उन्हें परमानेंट सीट दी गई। उनमें कौन से मतलब परमानेंट सीट जो मिली है जिनके पास वीटो 1945 में सबसे ज़्यादा मजबूत कंट्रियाँ थी। अगर उन कंट्रियों को हम क्या नहीं देते, पावर नहीं देते, तो वो कंट्रियाँ यूएनओ को बनने नहीं देती। जुरिडिक्शन ऑफ यूएनओ देखेंगे, द क्वेश्चन ऑफ द मेंबरशिप इज अ सीरियस वंस इन द एडिशन दो देयर आर द मोर substantial issue before the world at the UN complete 60 year of its existence, यानी कि जब उसने अपने 60 साल कंप्लीट किए थे तो उसके जो हेड मेंबर थे
वो क्या करते, सितंबर 2005 में उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, एनिवर्सरी मनाई थी, रिवाइव किया था, सिचुएशन को देखा था, किस तरीके से लीडरों की मीटिंग हुई थी, उस पर भी डिबेट और डिस्कशन हुआ, स्टेप देखे गए, किस तरीके से उसकी जर्नी रही, UN की जर्नी रही, उसे देखा गया। क्रिएशन ऑफ दी पीस बिल्डिंग कमीशन, यानी कि इसमें पीस बिल्डिंग यानी कि शांति बनाए रखने वाला क्या था, कमीशन था, एक्सपेक्टेंस था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के केस फैल हुए थे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया था ऑन सिटीजन फ्रॉम दी एट्रोसिटी जिस पर भी अत्याचार हुआ उसे कम करने की कोशिश की गई, ऑलमोस्ट कम किया गया, यह सब बोला गया है। इस्टेब्लिश किया ह्यूमन राइट का काउंसिल, कोऑपरेशन किया इसने 2006 तक, एग्रीमेंट हुआ अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, और कंडेमनेशन ऑफ टेररिस्ट, यानी कि कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है, बहुत हद तक टेररिस्ट अटैक जो होते हैं उन्हें कम कर दिया गया। मैनिफेस्टेशन